हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। बच्चों आज है हमारा डे 16 90 डेज 90 प्लस सीरीज का। आज हम करने वाले हैं अपना 4 फीचर जो सिक्योरिटी प्रीमियम वाला टॉपिक कल किया था उसका एक दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फिर अगली क्लास में हम शुरू कर देंगे प्रोराटा। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट, ठीक है जी। तो देखिए जरा क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन को देखेंगे और फिर इसको करेंगे, समझेंगे पहले फिर करेंगे, ठीक है जी। आइए जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखेंगे। कह रहा है एक कंपनी लिमिटेड, एक कंपनी है जिसने क्या करा है बच्चों, इनवाइटेड 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 4 ईच पेबल एज फॉलोज। देखिए 10 रुपए का शेयर है और 4 रुपए का क्या है, प्रीमियम। कोई दिक्कत नहीं है। ₹4 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹2, 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 2 एंड 5 ऑन फर्स्ट कॉल। तो अगर आप देखो 5 5 10 और 4 14 रुपए पूरे हो रहे हैं, है ना। लेकिन जो 2 और 2 4 रुपए का जो प्रीमियम है वो किस पे है, एप्लीकेशन पे और अलॉटमेंट पे है, ठीक है। ये क्वेश्चन कराने का जो पर्पज है वो क्या है, अभी हमने जो पिछले क्वेश्चंस करे थे उनमें क्या था, या तो प्रीमियम आ रहा था या प्रीमियम नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रीमियम आ रहा है और कुछ प्रीमियम नहीं आ रहा है। बात समझ में आ रही है भाई? जिसने एप्लीकेशन दिया उसने प्रीमियम भी दिया है, जिसने अलॉटमेंट नहीं दी उसने प्रीमियम भी नहीं दिया। तो ये कुछ उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझिएगा। मिस्टर आर कोई है, हु हैड 400 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। आर हैं जिन्होंने 400 शेयर्स क्या कर रखे हैं, जिनके पास 400 शेयर हैं, उन्होंने अलॉटमेंट भी नहीं दी और फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी और उनके शेयर्स को फोरफिट कर लिया आफ्टर द फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के बाद उनके शेयर्स को कर लिया गया फोरफिट। फोरफिट मानते हो, जब्त, ठीक है जी। आगे क्या लिखा है, ऑल शेयर्स आर रीइश्यूड एट ₹12 पर शेयर। उनके सारे शेयर्स को हमने 12 रुपए पर शेयर के हिसाब से क्या कर दिया बच्चों, रीइश्यू कर दिया। आपको जनरल एंट्री करने रिगार्डिंग फोर फीचर एंड रीइश्यू, ठीक है जी। चलिए शुरू करें फिर। सबसे पहली एंट्री किसकी होगी, फोरफिट करने की। बात समझ में आ रही है? फोरफिट करने की एंट्री क्या होगी, फोरफिट करने की एंट्री क्या होगी, जल्दी बताइए। एंट्री बताएंगे, शेयर कैपिटल डेबिट कितने से, बेटा जितना आज तक मांगा है, जितना आज तक मांगा है। फोरफिट कब कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल के बाद। तो यानी कि सर पूरे 10 रुपए मांग लिए, बात समझ रहे हो। तो 400 शेयर पे 10 के हिसाब से कितना हो गया, 4000। 400 पे 10 के हिसाब से। कुछ बच्चे बेवकूफी कर देते हैं कि 2 लाख इंटू 10 कर देंगे, नहीं जी नहीं। फोरफिट सिर्फ और सिर्फ उसके शेयर होंगे जिसके पैसे नहीं दिए, जिस व्यक्ति ने पैसा नहीं दिया सिर्फ उससे छीनेंगे, ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 4000 से। नेक्स्ट, अभी आप देखिए इसके बाद हम क्या चेक करेंगे। अगर क्वेश्चन में प्रीमियम है तो हम जरूर चेक करेंगे क्या प्रीमियम मिला या नहीं मिला, ठीक है जी। क्या प्रीमियम मिला, देखते हैं। एप्लीकेशन के 2 रुपए हैं जी, हाँ मिल गए, बिल्कुल जी। क्या अलॉटमेंट के 2 रुपए मिले, नहीं मिले। अलॉटमेंट वाले 2 रुपए नहीं मिले। तो बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम जो मिल गया उसका कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो नहीं मिला उसको खत्म करेंगे, ठीक है जी। खत्म करने के लिए यानी कि डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल के साथ चलेगा, ओके। तो बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कितने से, बोलो। सिक्योरिटी प्रीमियम 400 शेयर है, 2 रुपए का है, तो कितना हो गया, 400 पे 2। इस गधे को कौन समझाए कि 400 दूनी 800 होते, 600 बोले जा रहा है नालायक पीछे से। बात समझ में आ रही है? देख रहे हो, ये 12th क्लास का बच्चा है और कोई दिक्कत नहीं है। नाम वही आपको पता है ना, हाँ वही जिसको कान पे मारा था परसों। समझ में आ गया जी। तो 400 पे 2 के हिसाब से कितना हो गया, 800, ठीक। इसके बाद बच्चों हमारा क्या आता है, शेयर फोर फीचर। क्या आता है, तो फोर फीचर में क्या आएगा जल्दी बताओ, कैपिटल का जितना पैसा मिला है, कितना, कैपिटल का जितना पैसा मिला है। भाई इन भाई साहब ने ना तो अलॉटमेंट दी है ना फर्स्ट कॉल दी है, तो दी है तो सिर्फ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन पे कितने रुपए दिए इन्होंने, सर कहने को तो 4 रुपए दिए, बट उस 4 में 2 रुपए का क्या है, प्रीमियम। तो हमारे मतलब का है सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का 2 रुपया। बात समझ में आ रही है? फिर से बोल रहा हूं बच्चों, फोर फीचर में आता है कैपिटल का जितना पैसा मिला है। क्या आता है, कैपिटल का जितना पैसा मिला है। और कैपिटल के कितने मिले, 4 मिले, जिसमें 2 का प्रीमियम, तो 2 रुपए की कैपिटल। तो 400 पे 2 के हिसाब से कितना आएगा, जल्दी बोलो, 800, है ना। चलिए लास्ट में 2
कॉल्स इन एरियर, भाई कॉल्स इन एरियर में जितना नहीं मिला, किसका, चाहे कैपिटल का हो या प्रीमियम का, तो लो 400 पे दो। देखिए जी अभी देखते हैं कितना नहीं मिला, भाई 5 रुपए ये नहीं मिले और 5 रुपए ये नहीं मिले, टोटल कितने नहीं मिले 10, तो 400 पे 10 के हिसाब से कितना हुआ 4000। हाँ है ना बेटा, बात समझ में आ गई नहीं, तो 400 पे 10 कितना हो गया 4000। बोलो बात समझ में आ गई। अब कुछ गधे क्या बोलेंगे, एक बैठा है मेरे सामने कह रहा है सर 2 रुपए तो प्रीमियम के थे जो नहीं मिले। अरे भैया कॉल्स इन एरियर में, सुन ले आकाश मैं फिर बोल रहा हूं तेरे को, कॉल्स इन एरियर में चाहे कैपिटल का हो या प्रीमियम का, जो पैसा नहीं मिला वो आता है, चाहे कैपिटल का ना मिला हो चाहे प्रीमियम का ना मिला हो, जो नहीं मिला वो कॉल्स इन एरियर में आता है। बात समझ में आ गई। प्रीमियम का पैसा मिल गया कुछ नहीं करूंगा, नहीं मिला तो डेबिट भी करना पड़ेगा, ठीक है। कैपिटल का पैसा जितना मांगा है शेयर कैपिटल में जाता है, और जो मिल गया वो फोरफीचर में जाता है। इस कहानी को मैं 10 बार बता चुका हूं तुम्हें, बात समझ में आ रही है नहीं। इसके अलावा कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बताओ। चलिए अगले टॉपिक पे चलेंगे, अगला पॉइंट, अगली एंट्री बताओ। हाँ जी जी, नेक्स्ट एंट्री बताएंगे जी, दूसरी है जी, ठीक है। बात समझ में आ गई जी, यहां तक क्लियर है। चलिए एंट्री बताइए। हमने ये शेयर्स को क्या करा बच्चों, री इशू भी किया है। ऑल हिज शेयर्स वर री इशूड एट रुपीज 12 पर शेयर। हमने सारे शेयर्स को 12 रुपए के हिसाब से री इशू करा, तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट। एंट्री बताइए। बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 400 शेयर पे 12 के हिसाब से 12 चौक 4800। टू शेयर कैपिटल कितना बेटा, 10 रुपए के हिसाब से होगी कैपिटल हमेशा, तो 400 पे 10 4000। बाकी क्या है हमारा फायदा प्रीमियम, तो किस में जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम में। सिक्योरिटी प्रीमियम बेटा कितना 800। बोलो बात समझ में आई, क्लियर है जी। अब मुझे बताइए इन शेयर्स को मैंने सबको री इशू कर दिया, तो मुझे फायदा कितने का है जो कैपिटलिज्म में जाएगा। हाँ जी, हमने फोरफिट कितने किए थे 800, क्या कोई डिस्काउंट दिया नहीं, तो क्या पूरा फायदा है या नहीं है, तो एंट्री कर देंगे फटाफट। शेयर फोरफीचर डेबिट टू कैपिटल। कुछ बच्चे ना शेयर कैपिटल डेबिट बोल रहे हैं, मुझे पीछे से आवाज आई है ना बेटा। मैं बता रहा हूं ना, आकाश को कितना ही समझा लो, कितना ही बोल लो, पर इसके दिमाग में ना चीजें जल्दी से आती ही नहीं है। बेटा ध्यान से देख लिया करो, ये जो फोरफीचर का पैसा इसको खत्म करने के लिए डेबिट कर रहा हूं और कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर रहा हूं। समझ में आ गई नहीं, मारना बहुत मैं तुझे, वो तो मैं मारता वारता नहीं हूं, है ना मुकुल। बताओ जी कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया। चलिए फटाफट देख लेंगे, जिसको लिखना है लिख लेगा, बाकी आप लोग मैं तो कहूंगा अपने आप कर लेना, ठीक है जी, आप लोग अपने आप कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं फटाफट, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वो गाना सुने हो ना आप, टाइम वेस्ट ना करियो बेबी, यार तेरे को काम बहुत है, और एंट्री का कोई चक्कर नहीं, तेरे यार का नाम बहुत है। क्या कह रहा आगे बताऊं, मुंह पर टाइम नो। क्लियर है यहां तक बेटा। एक ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। उम्मीद है इसके बाद आपके सारे के सारे जितने भी फोरफीचर के डाउट है ना, ऑलमोस्ट ऐसा कुछ ना ही रहा होगा जो ना आया हो समझ में। हाँ सब प्रोराटा वाला, अरे प्रोराटा को प्रोराटा के साथ कराएंगे, है ना, बात समझ में आ गई। हाँ प्रोराटा वाला मैं आपको कराऊंगा, क्लियर है। चलिए बेटा आ जाइए जी। कंपनी इनवाइटेड 2 लाख इक्विटी शेयर सेम 10 रुपए वाले, 4 रुपए का प्रीमियम, 4 एप्लीकेशन, 5 अलॉटमेंट,
3 फर्स्ट कॉल 2 फाइनल कॉल, ठीक है जी। तो बच्चों अलॉटमेंट कितने की है, 1 + 4 की, इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला है ना, तो 4 रुपए का तो प्रीमियम है, तो 1 रुपए किसके हैं, कैपिटल के, तो 1 रुपया कैपिटल का प्लस 4 रुपये प्रीमियम का, टोटल 5 रुपये प्रीमियम का है उस पर। बात समझ में आ गई जी। इसके बाद देखेंगे आगे क्या लिखा है, आर हु हैड 400 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, ओके, एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट कॉल। बेटा फर्स्ट कॉल के बाद देखो यहाँ पे हमने फर्स्ट कॉल के बाद ही क्या कर दिया, फोरफिट कर दी, किसके शेयर, आर के। शेयर होल्डर एम हु हैड 600 शेयर डिड नॉट बोथ द कॉल money and his shares were forfeited. Of the forfeiture shares, their 800 shares were reissued at ₹9 per share as fully paid up, whole the M share being included। ठीक है जी। देखिए कहानी कुछ नई नहीं है, सिंपल है। हमने एप्लीकेशन मांगी, अलॉटमेंट मांगी और फर्स्ट कॉल मांगी। फर्स्ट कॉल पे एक व्यक्ति ने पैसा देने से मना कर दिया, तो हमने उससे शेयर फर्स्ट कॉल के बाद ही छीन लिए, फाइनल कॉल नहीं मांगी उससे, फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद हमने उससे शेयर छीन लिए, ठीक है जी। तो चलो छीन लेते हैं, तो एंट्री करेंगे। पहली एंट्री बताइए, 400 शेयर है भैया के, कब छीन रहे हैं, नॉट पे, डिड नॉट पे, अलॉटमेंट भी नहीं दी, फर्स्ट कॉल मनी भी नहीं दी, देख लेना ध्यान से, ना तो इन्होंने अलॉटमेंट दी है ना ही इन्होंने फर्स्ट कॉल दी है। हमने अलॉटमेंट मांगी, कह रहे नहीं दे रहा, मैं ठीक है रुक जाओ। हमने फिर कहा मैं भैया वो यार फर्स्ट कॉल के पैसे तो दे देते, कह नहीं दे रहा, मैं कह रहा बहुत हो गए तेरे, लाओ शेयर दे हमारे। बात समझ में आ रही है। तो हमने फर्स्ट कॉल के बाद उससे क्या कर लिया, अपने शेयर्स को छीन लिया। क्लियर है जी। तो बताइए शेयर छीने हैं तो एंट्री बताइए क्या होगी। सबसे पहले शेयर कैपिटल डेबिट, कितने से, बेटा जितना आज तक मांगा है, बताओ जी कितना मांगा है। अब मैं फिर कह रहा हूं ध्यान से समझ के आराम से बताना, अभी मैंने फाइनल कॉल मांगी नहीं है, अभी तक फाइनल कॉल नहीं मांगी, तो मैंने मांगे कितने रुपए से, सर 4 रुपए ये, 1 रुपया ये और 3 रुपये, 4 और 1 5 और 3 8। बेटा कैपिटल के पैसे देखो है ना, प्रीमियम को इंक्लूड मत करो। तो मैंने आज तक कैपिटल का कितना पैसा मांगा है, सिर्फ 8 रुपया। कितना मांगा है, 8। तो बच्चों डेबिट भी कितने से करूंगा, 8 से। तो 400 पे 8 के हिसाब से कितना हो गया, 400 पे 8 के हिसाब से कितना हो गया, 3200 रुपए। बोलो बात समझ में आई, क्लियर। दूसरी कहानी, बात समझो, अभी सिर्फ और सिर्फ बात हो रही है कितना मांगा है। मैंने अभी ये तो कहा ही नहीं क्या दिया क्या नहीं दिया, अभी तो मांगने की बात है, देना लेना तो बाद की चीज है। बात समझ में आ गई, क्लियर है ना, समझ में आ गई जी। अब चलते हैं किस पे, सिक्योरिटी प्रीमियम पे। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करेंगे नहीं करेंगे, सोच के बताना। करेंगे, क्यों, क्योंकि सर अलॉटमेंट नहीं दी, अलॉटमेंट में ही प्रीमियम था, प्रीमियम भी नहीं दिया, और डेबिट करते हैं उतना जितना प्रीमियम नहीं मिला। तो बताइए सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से, 400 पे 4 का प्रीमियम यानी कि 1600 रुपए। बोलो बात समझ में आई। जो मिल गया वो फोर फीचर में, तो शेयर फोर फीचर में कितना मिला है, सर इस व्यक्ति ने तो सिर्फ एप्लीकेशन दी है, तो एप्लीकेशन कितने की, 4 की, तो 400 इंटू 4 1600। समझ में आ गई बात, फोर्थ फीचर में कितना आ गया, 1600। ठीक है जी। तो जो नहीं मिला वो किस में जाएगा, 2 कॉल्स इन एरियर। बताइए एरियर कितने का है, बोलो बात समझ में आ गई जी। कैसे आया सर, भाई देखो इन भाई साहब ने ये 5 और 3 8 रुपए नहीं दिए, सर इसमें तो प्रीमियम भी इंक्लूड है। अरे प्रीमियम भी नहीं दिया ना, हमें मतलब है जो नहीं मिला, चाहे प्रीमियम हो या कैपिटल। तो 8 चौक 32, ओके जी, ले कोई दिक्कत, बात समझ में आ गई यहां तक, क्लियर है। फर्स्ट कॉल नहीं दी ना इसने, तो 5 3 8 रुपए नहीं दिए, टोटल 8 चौक 32, बात खत्म हो गई। फाइनल कॉल नहीं मांगी अभी, इसलिए फाइनल कॉल नहीं आ रही है। समझ में आ गई जी, क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया, फाइनल कॉल मांगी। देखो इनसे तो मांगेंगे नहीं, जिनसे शेयर छीन लिए उससे पैसा अब नहीं मांगेंगे, ठीक है। हमने फाइनल कॉल सबसे मांगी है, बात समझ में आ गई जी, क्लियर है। फाइनल कॉल मांगी, फाइनल कॉल मांगने के बाद हमने क्या करा, एम के शेयर्स को भी, एम फॉर मुकुल, मुकुल के शेयर्स को भी क्या कर दिया हमने, फोरफिट कर दिया। बात समझ में आ गई। एंट्री बताइए चलो।
बेटा M who had 600 शेयर डिड नॉट पे बोथ द कॉल मनी, इन भाई साहब ने बोथ द कॉल नहीं दी है, यानी फर्स्ट कॉल भी नहीं दी थी और फाइनल कॉल भी नहीं दी थी, ठीक है। तो देखो इन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी थी बट हमने इनके शेयर नहीं छीने, क्यों? क्योंकि एक ही तो पैसा नहीं दिया, एक ही बार नहीं दिया, ठीक है, लेकिन उसने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, इसलिए उससे छीन लिए थे। इसने सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दी थी, मैं कहा चलो अगली बार दे देगा, हमने इससे कहा भाई फाइनल कॉल दे दे, इसने फाइनल कॉल भी नहीं दी, फिर हमने इससे भी शेयर छीन लिए। बात समझ में आ रही है? एंट्री बताइए अब, बोलो जल्दी। शेयर कैपिटल डेबिट, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, है ना, कितने से, बोलो जल्दी अमाउंट बोलो। बेटा 600 शेयर पे पूरे 10 रुपए मांग चुके हैं हम, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल सब मांग ली ना, तो 6000, ठीक। 2, अच्छा सिक्योरिटी प्रीमियम तो पूछा ही नहीं मैंने, हाँ सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा क्या? सर सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा लेकिन इसने अलॉटमेंट दी है, अलॉटमेंट दी है मतलब प्रीमियम दिया है, और प्रीमियम दिया है तो कुछ नहीं करेंगे, गॉट इट। चलिए तो 2 शेयर, बहुत बढ़िया, ले शेयर 4 फीचर कितना जी, 600 शेयर पे कितने रुपए दिए इन भाई साहब ने? सर 1 रुपया ये वाला दिया और 4 रुपए ये वाले दिए, 4 और कितने होते हैं, 5 रुपए दिए जी, तो 6 पंजे 30,000, 3,000। बात समझ में आ गई, क्लियर है? नेक्स्ट बेटा बाकी जो वो किस में जाएगा, 2 कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कितना, बोलो जल्दी। सर इसने दिया नहीं है क्या, फर्स्ट और फाइनल कॉल, 3 और 2 5 रुपए, 600 पे 5 यानी कि 3,000, तो 3,000 किस में आ जाएगा हमारा, बोलो बात समझ में आ गई, क्लियर? देखिए अभी मुझे ना इसको मिटाना पड़ेगा, समझ में आ रही है बात, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये दोनों एंट्रीज को मैं मिटा देता हूँ, बस याद रखिएगा 4 फीचर में इसके में 1600, इसके में 3,000 है, ठीक है। वैसे मुझे जरूरत नहीं है, आप लोग याद रखना मत रखना, ऐसे नहीं मिटेगा, नहीं, इसके लिए तो फिर ये वाली इरेजर लेनी पड़ेगी। अच्छा देख रहे हो छोटी सी इरेजर है, हेलो, हाँ जी ठीक है जी। बेटा आप लोग मुझे जरा बताइए कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, पहले री इशू करोगे सर, ठीक है, तो री इशू कर देते हैं जी, आप जैसे कहोगे वैसे ही कर देंगे, ठीक है। बताओ जी री इशू कितने में करना है, हाँ है जी। बेटा यहां लिखा है 9 रुपए के हिसाब से करने, 800 शेयर, टोटल शेयर कितने हैं हमारे पास, बेटा 601 के हैं और 401 के हैं, जो हमने 4 फीट के टोटल कितने शेयर हैं, 1000 शेयर हैं, हाँ है ना। बात समझिएगा बेटा, 400 इन भाई साहब के हैं और 600 इनके, टोटल कितने हैं, 1000, लेकिन हम री इशू सिर्फ और सिर्फ कितने कर रहे हैं अभी, 800। बात समझ में आ रही है? और कितने के हिसाब से कर रहे हैं जी, 9 के हिसाब से, फुल्ली पेड अप, ओके। एंट्री कर देते हैं पहले, बैंक अकाउंट डेबिट, बेटा बैंक में कितना आएगा, 8 निम 72 और 2 बट्टू 64, 8 नाम 72, ओके। नेक्स्ट बेटा क्या डिस्काउंट दिए, हाँ 1 रुपए का डिस्काउंट दिए, तो शेयर 4 फीचर डेबिट, बेटा 1 रुपया 800 पे 1 रुपए के हिसाब से 800 होता है, हाँ है ना। शेयर कितने रुपए का है, 10 का, शेयर तो 10 का ही है, तो शेयर कैपिटल में तो 10 ही जाएंगे, कितना, 8,000 रुपया, इसी को 8 बनाना मुझे आता है, देख रहे हो, बोलो बात समझ में आ गई, क्लियर है जी, कोई दिक्कत? चलिए अब आप लोगों से पूछते हैं, आप मुझे बता दीजिए कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा। हाँ जी हरकतें तो ऐसी होती रहती हैं, कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा। बेटा आगे भी लिखा है कुछ, कह रहे हैं होल द एम शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड, हमने जो 800 शेयर क्या करे हैं, री इशू करे हैं, उनमें एम के सारे शेयर हैं, एम के कितने हैं, सारे शेयर, बोलो बात समझ में आई है, बताइए जी। अरे सर बड़ी दिक्कत की बात है, दिक्कत तो है, क्या दिक्कत है जी, क्या दिक्कत ये है कि यहाँ पे तो 2 लोगों के शेयर हैं, अब हमें 4 फीचर कैसे निकालना है। चलिए एक काम करते हैं, छोटी छोटी 3 गुल्लकें बनाते हैं आपके लिए, वैसे मुझे गुल्लक बनानी आती नहीं है, ठीक है, तो मैं कटोरे बना देता हूं,
कटोरे में अच्छे बना लेता हूँ, देख रहे हो, ये लो। हाँ कह रहा मांगने की आदत थी पहले। एक कटोरा, दो कटोरा और तीसरा भटूरा, ठीक है जी। हाँ ए भाई दे ना रहे हैं भिखारी सुन इधर बेटा बात सुनिएगा बेटा, मैंने यहाँ पे इस वाले कटोरे में, इसको मैं बोल रहा हूँ 4 फीचर की गुल्लक। क्या बोल रहे हैं हम? 4 फीचर अकाउंट। जब हमने 4 फीट किया था तो इसमें कितना पैसा था? आराम से बताना। आर ने सिर्फ एप्लीकेशन दी थी, है ना? तो जी आर का था इसमें कितना? आर का 1600 और एम का अभी बोला था थोड़ी देर पहले, याद रखना। इधर 4 फीचर की एंट्री में एम का कितना था? एम ने तो दोनों दिए थे, 4 और 1 5 रुपए दिए थे, तो 6 पंजे 30, 3000 रुपए थे। बोलो बात समझ में आई? तो इस गुल्लक में टोटल कितने रुपए हैं? 1600 और 3000, कितने हो गए है जी? 4600। बात समझ में आई? क्लियर? मेरे पास टोटल 4 फीचर में कितना पैसा है? 4600 है ना? अच्छा मैं ना इनको गुल्लक भी बना सकता हूं। अरे बन गई लो, ऐसी तो होती है गुल्लक, और क्या है। इधर की साइड में इसको मिटाना पड़ेगा, है ना? अरे वो चलो छोड़ो, समझ में आ गई इतनी बात? कोई दिक्कत? बेटा इस वाली गुल्लक में टोटल कितने रुपए हैं? 4600 रुपए, और ये किसके हैं? आर और एम के, है ना? ये वाली जो वो है, ये वाली जो गुल्लक है, इस गुल्लक में हम पहले क्या रखते हैं? पैसा रखते हैं। कौन सा वाला? इसमें पैसा उनका निकालिए। मैं कह रहा हूं इस गुल्लक में से, इस गुल्लक में पैसे ले आओ, और किसके? उन शेयर्स के जितने मैंने क्या करें? री इशू करें। मैंने कितने शेयर री इशू करें? 800। तो 800 शेयर का पैसा इसमें से इसमें ले आओ। अब कुछ बच्चे ना बेवकूफी में फटाफट जल्दी जल्दी में पता क्या करेंगे? अरे सर रुको, लो 4600 डिवाइडेड बाय ये 400 600 1000 का है, इंटू 800 कर देंगे, जो आएगा वो हम उस गुल्लक में ले जाएंगे। गलत। क्यों? ये इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां पे दो लोगों के अलग अलग के शेयर हैं। बात समझ में आ रही है? तो हम एक काम करते हैं, पहले इन भाई साहब के 300 शेयर जिनके पूरे शेयर हैं, किसके? एम के सारे शेयर हैं ना जी, तो एम के 3000 तो पूरे पूरे आने ही आने, एम के तो पूरे पैसे आने हैं ना। लेकिन इन भाई साहब के कितने शेयर हैं? वैसे तो 400, लेकिन रीइश्यू कितने हुए हैं? 200। तो इनके 400 शेयर का पैसा कितना था? 1600। तो 200 का कितना होगा? 800। तो एक काम करो, इसमें से 800 रुपए और ले लो। तो जी इस गुल्लक में कितना पैसा आया अभी? 3800। कितना आया? 3800। अब क्या इस 3800 में से हमने कोई डिस्काउंट दिया है? कितने का? 800 रुपए का। बिल्कुल सही बात है, एक शेयर पे 1 रुपए का, तो 3000 कितने का? 800 का। बोलो बात समझ में आई? तो बेटा कितना हो गया? 3800 में से 800 गए तो 3000। तो इसका मतलब इस गुल्लक से जो 3000 रुपए है ना, ये वाले, ये किस में चले जाएंगे? हमारे कैपिटल रिजर्व में, है ना? किस में जाएंगे? कैपिटल रिजर्व में। बात समझ में आई? अब सर क्या पेपर में गुल्लक बनाने बैठेंगे? गुल्लक नहीं बनी तो कटोरा लेंगे हाथ में? ना बेटा, आपको इतना नहीं करना है। बट आपको समझो, मैं समझाता हूं। हम क्या करते हैं, थोड़ा दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि इनके बेस पे ना एमसीक्यू बन जाते हैं। ऐसे समझ लीजिए, 1 जेब 2 जेब 3 जेब, 3 जेबें सबके पास होती हैं, 1 2 3, है ना? बात सुनो बेटा, मेरे पास टोटल पैसा जो इस जेब में वो कितना है? 4600, ठीक है? आराम से समझते हैं, छोड़ो जेब वेब छोड़ो। एक बात बताओ ना, एम के सारे शेयर हैं, तो एम के शेयर पे हम एक शेयर के हिसाब से जैसे सीखते आ रहे वैसे निकालते हैं। एम के शेयर पे हमने कितने रुपए फोरफिट किए थे? जल्दी बताओ। 5 रुपए फोरफिट किए थे। एम ने क्या दिया था? ये दोनों नहीं दी थी, तो ये तो दी थी 4 रुपए ये और 1 रुपए, टोटल कितने रुपए फोरफिट किए थे? 5। एक शेयर पे 5 रुपए फोरफिट किया था, तो 4 शेयर 4 रुपए बचे। भाई सिंपल सी बात समझो, हमने एम के एक शेयर पे 5 रुपए का फोरफिचर किया, इस 5 में से डिस्काउंट दिया कुछ? हाँ, 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। कितने का फायदा? 4 रुपए का। ये तो सिर्फ एम के शेयर्स का है। 600 शेयर एम के थे, तो 600 पे 4 कितना हो गया बच्चों? 2400 का फायदा तो एम वाले शेयर्स पे हुआ, हाँ है ना? अब आर वाले शेयर्स पे देखते हैं जी। आर के शेयर्स पे हमने कितना फोरफिट करा? 4 रुपया एप्लीकेशन का, हाँ है ना?
उसके बाद हमने डिस्काउंट कितने का दिया, 1 रुपए का, एक शेयर पे फोरफिट किए 4 रुपए, डिस्काउंट कितने का दिया, 1 का, फायदा कितने का, 3 का, एक शेयर पे 3 का, रीइश्यू कितने करें, उसके 200, टोटल 800 है ना, 600 एम के तो 200 किसके हैं, आर के, तो 200 पे 3 के हिसाब से कितना हो गया, 600। तो टोटल हमने कितना फायदा हुआ, 2400 और 600, 3000। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गई होगी और ये सारी बातें भी आपको समझ में आएगी होंगी। मैंने कई तरीके बता दिए हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो वाला यूज कर लेना। एंट्री लिख लीजिएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बेटा अगर नहीं भी आया ना समझ में तो आप कमेंट करके बता देना, मैं आपको और क्वेश्चंस करा दूंगा या फिर हम एक लाइव क्लास रख सकते हैं जिसमें एमसीक्यूज कर लेंगे, है ना, क्योंकि इस चैप्टर से सबसे ज्यादा एमसीक्यूज बनते ही इसके ऊपर है, या तो इसके ऊपर बनेंगे या आपसे पूछेगा फॉरफीचर का बैलेंस बताओ। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो बेटा ये था हमारा पूरा क्वेश्चन, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है जी, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।